आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे अभ्यास सिखा दूंगी जिनको अगर मात्र आप 4 हफ्ते भी कर लेते हैं तो इससे आपके शरीर में ताकत आ जाएगी, आप बलवान हो जाएंगे, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आपका स्टैमिना बढ़ेगा, आपके मसल्स जो हैं वो ग्रो होंगे और साथ ही इस अभ्यास को करने से आपकी पूरी बॉडी टोन्ड होगी, क्योंकि मैं पैरों के अभ्यास बताऊंगी, पेट के अभ्यास बताऊंगी और अपर बॉडी को कैसे स्ट्रेंथन करना है वो सारे अभ्यास बताऊंगी, और वो भी आपके घर के कंफर्ट जोन में रह के बिना किसी इक्विपमेंट के आसानी से अभ्यास कर सकते हैं। अब आपके पास ये भी एक्सक्यूज नहीं होगा कि भाई हम तो जिम नहीं जा पाते हैं या योगा क्लास नहीं जा पाते हैं, तो फिर हम अपने बॉडी को बलवान कैसे बनाएं, हम अपनी बॉडी में स्ट्रेंथ और स्टैमिना कैसे डेवलप करें। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। अगर आप चैनल में नए आए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके इस परिवार का अटूट हिस्सा बन जाइए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शहीदा है। चलिए शुरू करते हैं। इन अभ्यासों को करने से पहले आपको किसी भी तरीके की इंजरी या मसल्स में खिंचाव ना हो, उसके लिए सूक्ष्म व्यायामों का अभ्यास बेहद ज़रूरी है। आप जब भी इन अभ्यासों को करें तो पहले अपने जॉइंट्स की लूजनिंग ज़रूर कर लें। तो सबसे पहला अभ्यास ज़रा कलाइयों को घुमाने का कर लें। इस अभ्यास को 8 से 10 बार करेंगे नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ। फिर उसके बाद उल्टा भी घुमा लें इस तरीके से, ऐसे धीरे धीरे कीजिएगा, बहुत जोर मत लगाइएगा। फिर जब ये अभ्यास हो जाए तो अपने कंधों की भी लूजनिंग कर लें। सांस लेते हुए आपकी कुहनियाँ ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, ऐसा 1 2 3 4 and 5। तो मैंने ये 5 बार किया, आप इसको कम से कम 10 बार कीजिएगा इस तरीके से। 3 2 1। अब अपने गर्दन की भी लूजनिंग कर लें। सांस लेते हुए छत की तरफ देखें और सांस छोड़ते हुए डाउन। इसको भी मैं 5 बार करूंगी। आप इसका अभ्यास जब करें तो कम से कम 10 से 12 बार अभ्यास कर लें। अब उल्टा घुमाएं, ऐसे सांस लें, सांस छोड़ें, सांस लें, छत की तरफ देखें, सांस छोड़ें। ये लूजनिंग आपको बचाएगी किसी भी तरीके की इंजरी से और मसल्स के खिंचाव से। फिर उसके बाद पैरों को भी जरा झटका दें, लूजन करें इस तरीके से, घुटनों को लूजन करें ऐसे। अब अपनी एंकल को अंदर बाहर इस तरीके से मूव करें और दूसरे पैर को भी। ये सारे अभ्यास 8 से 10 बार कीजिएगा आराम से। अब सबसे पहला अभ्यास जो मैं आपको बता रही हूँ, इसका नाम है उत्कट आसन या चेयर पोज। इसके अभ्यास से आपके पूरे के पूरे पैर जो हैं, इनके जॉइंट्स मजबूत रहते हैं, तो आपको कभी भी एंकल का दर्द, घुटनों का दर्द परेशान नहीं करेगा और इस अभ्यास से हमारी पूरी लोअर बॉडी स्ट्रेंथन होगी। कैसे अभ्यास करेंगे? अपने पैरों को जोड़ लीजिए। अगर जोड़ने में कोई दिक्कत आए तो पैरों के बीच में थोड़ा सा कमर जितना 1 फुट का फासला रख सकते हैं इस तरीके से। दोनों हाथों को बॉडी के साइड में रखें। अब इमेजिन करें कि आप किसी कुर्सी पर बैठ रहे हैं जो कि आपके पीछे रखी हुई है। सांस लें, सांस छोड़ें, खाली कर दें पेट को, हिप को पीछे पुश करें और सांस ले लें। सांस लें, सांस छोड़ दें, फिर से सांस ले लें। देखिए, मैं पूरे अभ्यास के दौरान ऊपर ही देख रही हूँ और सांसों को सिंक्रोनाइज करके यह अभ्यास कर रही हूँ। इस तरीके से इन योग आसनों की मदद से आपकी लोअर बॉडी में ताकत आएगी। ऐसे धीरे धीरे इस अभ्यास को कम से कम आप 15 से 20 बार हर रोज किया करें, जिससे आपके पैर मजबूत बन जाया करें। ऐसा, ठीक है? पुश योर हिप बैक, नॉर्मल ब्रीदिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज कर दें। अगर आप मेरी निगरानी में रह के योग का अभ्यास करना चाहते हैं तो आप सभी का स्वागत है मेरे द्वारा संचालित की जाने वाली ऑनलाइन योगा क्लासेस में। इन ऑनलाइन योगा क्लासेस में आप हर दिन अलग अलग तरीके के आसन, प्राणायाम, ध्यान, रिलैक्सेशन, क्लींजिंग प्रैक्टिसेस, डाइट के बारे में आपको गाइड किया जाएगा, लाइफस्टाइल को कैसे बेहतर किया जाएगा, ये सारी चीज़ें आपको सिखाऊंगी, वो भी स्टेप बाय स्टेप।
अगर आप बिगनर हैं, ऑलरेडी योग का अभ्यास कर रहे हैं, या कि फिर आपको कोई हेल्थ कंडीशन है, तो भी आप ये क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे आपको बताते हुए बहुत खुशी होती है कि मेरी ऑनलाइन योगा क्लासेस को ज्वाइन करने के बाद मेरे बहुत से स्टूडेंट्स थे जिनको डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, थायराइड की प्रॉब्लम, पीसीओडी, पीसीओएस की प्रॉब्लम, अत्यधिक मानसिक तनाव, रात में नींद ना आने की समस्या थी, और क्लासेस को ज्वाइन करने के बाद उनको असंख्य स्वास्थ्य लाभ मिले। मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी कि ये क्लासेस आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ये क्लासेस मंडे टू फ्राइडे सुबह 7 बजे से 8 बजे होती हैं, वो भी जूम पर। अगर किसी कारण से ये क्लासेस आप नहीं ज्वाइन कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, आपकी सहूलियत के लिए मैंने कुछ ऐसे रिकॉर्डेड कोर्सेज बनाए हैं जिनको परचेस करने के बाद आप अपने घर के ही कंफर्ट जोन में इन वीडियोस को प्ले कीजिए, और आपको जब भी वक्त मिले आप इन वीडियोस को प्ले करके दिए जाने वाले जो निर्देश हैं उनको सुने और अभ्यास जारी रख सकते हैं। ये क्लासेस और कोर्स आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, इसकी सारी की सारी जानकारी आपको मेरी वेबसाइट विजिट करके मिल जाएगी, और मेरी वेबसाइट है www.yogawithshahida.com, या कि फिर आप इस दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करके सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं। जब ये अभ्यास हो जाए तो दूसरे अभ्यास की तरफ आगे बढ़ेंगे, जिसका नाम है उत्कट कोण आसन। अब उत्कट कोण आसन के अभ्यास के लिए क्या करेंगे, अपने दोनों पैरों के बीच में 3 फुट का फासला रखेंगे, 1, 2 और 3। इस तरीके से जब मेजर कर लेंगे तो एड़ियां अंदर की तरफ और टो बाहर की तरफ रखेंगे। अब सांस लेते हुए दोनों हाथों को एक दूसरे के साथ जोड़ेंगे, घुटनों को मोड़ेंगे और अपनी हिप को नीचे ऐसे धक्का देंगे, पुश करेंगे। सामने देखेंगे, नीचे नहीं देखेंगे। सांस लें और सांस को छोड़ दें। सांस लेते हुए हाथ को ऊपर खींचें और सांस को छोड़ दें। 3, 4, 5। सांसों को सिंक्रोनाइज करके अभ्यास कीजिएगा। अब इस अभ्यास से क्या होगा, आपकी पूरी पेल्विक फ्लोर मसल्स जो हैं वो मजबूत होंगी, थाइज मजबूत होंगी, घुटने मजबूत होंगे, यानी पूरी लोअर बॉडी। तो जो चेयर पोज यानी उत्कट आसन का अभ्यास करने के बाद रही सही कसर रह गई होगी, तो हम उत्कट कोण आसन का अभ्यास करके उसको रिलीज कर लेंगे ऐसे। अब यहाँ पर होल्ड करें 10 काउंट के लिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलीज कर दें। अब भाई हमने अपने पैरों को मजबूत करने वाले अभ्यास तो कर लिए हैं, अब हम अपनी कलाई, कुहनी, कंधों को मजबूत करने वाला अभ्यास करेंगे, जो कि संतोलन आसन यानी हाई प्लैंक पोजीशन में अपने ऑपोजिट शोल्डर्स को टैप करना है। तो कैसे करेंगे ये अभ्यास देखिए। तो इस तरीके से टेबल टॉप पोजीशन पे आएंगे और टेबल टॉप पोजीशन पे आके दोनों पैरों को इस तरीके से हम कर देंगे सीधा, और सामने देखते हुए अपने कंधों को ऐसे छूना है, ऐसा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ऐसा। अगर आपको ये अभ्यास करना थोड़ा मुश्किल लगता है तो आप सिंपल ऐसे टेबल टॉप पोजीशन पे रह के इस तरीके से अभ्यास कर सकते हैं। जब कुछ दिनों में आपको थोड़ा ताकत महसूस होने लगे अपनी बॉडी में, तो फिर आप ये वाला वेरिएशन करेंगे, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे अगले अभ्यास की तरफ, जो हमारी पूरे चेस्ट, शोल्डर, बैक को मजबूती देगा, हमारे बाजुओं को मजबूती देगा, यानी पूरी अपर बॉडी की स्ट्रेंथ को डेवलप करेंगे। तो ये अभ्यास क्या है देखिए, आपको इस तरीके से आना है टेबल टॉप पोजीशन पे। टेबल टॉप पोजीशन पे आने के बाद अपने हिप को आगे की तरफ पुश करना है और करना है अष्टांग नमस्कार का अभ्यास, फिर करना है भुजंग आसन का अभ्यास, फिर आना है टेबल टॉप पोजीशन पे। इस अभ्यास को कम से कम 15 से 20 बार जरूर कीजिएगा। सांसों को ध्यान दीजिए, कैसे ले रही हूँ, कैसे छोड़ रही हूँ। सांस लिया, सांस छोड़ा, सांस लिया, सांस छोड़ा, सांस लिया, सांस छोड़ा, सांस लिया, ऐसे। अष्टांग नमस्कार, भुजंग आसन, अष्टांग नमस्कार, भुजंग आसन,
अष्टांग नमस्कार, भुजंगासन। अगर आपको ये करना मुश्किल लगता हो तो आप सिंपल क्या करें, ऐसे अष्टांग नमस्कार में ऐसे बॉडी को ड्रॉप कर दें, भुजंगासन करें, फिर टेबल टॉप पोजीशन पे आए, धीरे से अपनी बॉडी को ऐसे ड्रॉप कर दें और फिर भुजंगासन में आए। तो ये हो गया थोड़ा बिगनर फ्रेंडली अभ्यास, ऐसा इस तरीके से। और जब कुछ दिनों में आपकी स्ट्रेंथ डेवलप हो जाए तो फिर ये अभ्यास तो आप आसानी से कर ही लेंगे, ऐसा ऐसा। तो इससे आपने देखा कि आपके बाजुओं में स्ट्रेंथ डेवलप हो जाएगी, यानी पूरी अपर बॉडी की स्ट्रेंथ डेवलप हो जाएगी। आपके आर्म्स के आसपास का फैट जो है वो कम होगा, कूहनियाँ, कलाइयाँ, कंधे सब में मजबूती आ जाएगी। अब इन अभ्यासों को करने के बाद अब बढ़ेंगे अगले अभ्यास की तरफ, जो हमारे पेट की मांसपेशियों को मजबूत बनाएगा। हम अभ्यास कर रहे हैं नौका आसन का या बोट पोज का। तो हमने क्या करना है, शोल्डर को रोल बैक करना है, दोनों हाथों को बॉडी के सामने ऐसे स्ट्रेच करना है, अपने एक पैर को उठाना है और दूसरे पैर को उठाना है और अपने अंगूठे की तरफ देखना है, ऐसे। अगर आपको यह अभ्यास मुश्किल लगता हो तो अपने घुटने के नीचे ऐसे हाथ रख सकते हैं और होल्ड करें। 1 2 नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ, 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलीज कर दें। जब ये अभ्यास आपसे हो जाए तो आप ट्रांजिशन करेंगे लो बोर्ड पोज और हाई बोर्ड पोज का। जब ये अभ्यास हो जाए तो आप अगला अभ्यास कर सकते हैं। दोनों हाथों को बॉडी के पीछे रखें और थोड़ा सा पीछे की तरफ झुक जाएं। आप दोनों पैरों को इस तरीके से घुटने से मोड़ लें और फिर उसके बाद सांस लें, पैर को खोलें और सांस छोड़ें, अपने घुटने को मोड़ें और थाई को बेली की तरफ लाएं, ऐसा। सांस लें, सांस छोड़ें, ऐसा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखा आपने कितने सिंपल से दिखने वाले अभ्यास हैं और इससे गजब की ताकत डेवलप होगी। हम लो बोर्ड पोज और हाई बोर्ड पोज का अभ्यास करेंगे। हाथों को बॉडी के सामने स्ट्रेच करें, लीन बैक हो, पैरों को उठाएं, हाई बोर्ड पोज और फिर लो बोर्ड पोज। सांस लें, सांस छोड़ें, 1 2 3 4 एंड 5। तो देखा, इतना अभ्यास करने मात्र से मैं तो बहुत ही ज़्यादा एक ऊर्जा महसूस कर रही हूँ और ये पूरा का पूरा चेहरा जो है पसीने से भर गया है। एंड आई एम श्योर कि जब ये अभ्यास आप करेंगे तो आप भी इस ऊर्जा को महसूस कर पाएंगे और सारी की सारी जो एनर्जी है, शक्ति है, वो हमारे शरीर के अंदर ही है। बस हमें उसको पहचानना है निरंतर योग के अभ्यास से। अब इतना अभ्यास करने के बाद आप लेट जाइए अपनी मैट पर। तो देखा आपने कितनी आसानी से मैंने आपको ये सारे अभ्यास सिखा दिए। अब मैंने तो अपना काम कर दिया, अब आपको क्या करना है, निरंतर इन अभ्यासों को करना है। कम से कम अगर आप हर दिन 40 मिनट का भी टाइम निकालते हैं और इन अभ्यासों को निरंतरता से करते हैं तो देखिए कुछ ही दिनों में आप कैसे बलवान होंगे। अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो के लिंक को कॉपी करके अपने सभी दोस्तों और रिश्तेदारों को व्हाट्सएप कर दीजिएगा। अगर आपका कोई सुझाव है, अगर आपके कोई फीडबैक, सजेशंस है तो मुझे नीचे कमेंट करके जल्दी से बताइए ना। मुझे आपके कमेंट्स का बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता है। आप सभी निरंतर योग का अभ्यास करते रहे। अगली किसी वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। नमस्ते।